अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराएंगे जिसे पाकिस्तान ने आज तक तस्लीम नहीं किया। यहाँ के समंदर में नहाने से आप कभी भी डूब नहीं सकते। इस मुल्क के यहूदी अपने कारोबारी नेटवर्क्स और आलमी इदारों में मजबूत हैसियत रखते हैं। पूरी दुनिया को सूदी बैंकिंग सिस्टम में जकड़ने वाले ये यहूदी सिर्फ गैरों से सूद लेते हैं, जबकि आपस में सूदी लेन देन को हराम समझते हैं। यहाँ के लोग मीडिया, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। यहाँ का वो कौन सा मखसूस दरख्त है जिसके पीछे यहूदी छुप कर अपनी हिफाजत करेंगे? मगरबी दुनिया इस मुल्क की भरपूर हिमायत करती है ताकि यहाँ के मुकद्दस मकामात पर इनका तसल्लुत कायम रहे। ये मुल्क जदीद टेक्नोलॉजी और दिफा में बेहद ताकतवर है, जिससे दुनिया भर में इसकी दाग बेटी है। इस मुल्क की फौज में लड़कियों की बड़ी तादाद क्यों पाई जाती है? इनके आयरन डोम टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है? यहाँ पानी की कमी का मसला शानदार अंदाज में हल किया गया है और ज़राअत में ये मुल्क दुनिया को हैरान कर चुका है। यहाँ के शहर रात भर जगमगाते हैं और सियाहों के लिए कशिश का बायस है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता में मुसलमानों की जमीन पर काबिज मुल्क इसराइल की। सबसे पहले इसराइल के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ पर बात करते हैं और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसराइल इस वक्त पूरी दुनिया को कैसे कंट्रोल करता है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए और ज़र टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इसराइल, जिसका ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ इसराइल है, ये एक दिलचस्प और कदीम मुल्क है जो मशरिक़ वस्ता में वाक़िया है और अपनी जोग्राफियाई, तारीखी और सकाफती अहमियत की वजह से दुनिया भर में तवज्जो का मरकज है। इसराइल दुनिया का वाहिद यहूदी रियासत है जिसकी तकरीबन 74% आबादी यहूदी है। इसकी कुल आबादी 94 लाख है, जिसकी मजमूई आबादी का 80% हिस्सा शहरों में रिहाइश पजीर है और यहाँ के बड़े शहरों में यरूशलेम, तल अबीब और हैफा शामिल है। यहाँ 3 बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम की मुक़द्दस तरीन जगह मौजूद है, जिसकी वजह से ये दुनिया भर में मजहबी सियाहत का एक अहम मकाम बन चुका है। इसराइल का दारुल हुकूमत यरूशलेम है, जो मुख्तलिफ तहजीबों और मज़ाहिब की अलामत समझा जाता है। यरूशलेम शहर में मस्जिद अक्सा, दीवार गिरिया और चर्च ऑफ होली स्पिल्कर जैसे मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं, जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए इंतहाई मुक़द्दस हैसियत रखते हैं। यहाँ पर मौजूद मगरबी दीवार यानी दीवार गरिया यहूदियों के लिए एक मुक़द्दस मकाम है, जबकि मुसलमानों के लिए गुंबद सुगरा और मस्जिद अक्सा के मकामात शामिल हैं। यरूशलेम के अलावा तल अबीब भी इसराइल का एक जदीद शहर है जो अपने खूबसूरत बीचेस, रंगीन नाइट लाइफ और टेक्नोलॉजी की सनत के लिए मशहूर है। इसराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी की सनत बहुत तरक्की याफ्ता है और ये दुनिया के इन चंद कौमों में शामिल है जहाँ टेक्नोलॉजी और जदीद साइंसी रिसर्च में सरमायाकारी बहुत ज्यादा की जाती है। यहाँ की सबसे नुमाया कंपनियों में सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी से मुतालिक कंपनियाँ शामिल है और इसकी इजादात में ड्रिप इरिगेशन, USB फ्लैश ड्राइव और वायरलेस चार्जर जैसे जदीद आलात शामिल है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी और मेडिकल रिसर्च की दुनिया भर में बड़ी कदर की जाती है। आबादी के लिहाज से इसराइल में ज्यादातर यहूदी और अरब बसते हैं, ताहम यहाँ रूसी, अफ्रीकी और यूरोपीय बाशिंदे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसराइल की सरकारी जुबान इब्रानी है, लेकिन अरबी भी यहाँ बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है, जबकि अंग्रेजी जुबान भी आम इस्तेमाल होती है। बहरे मुर्दार यानी डेड सी इसराइल और उर्दन के दरमियान वाक़िया है और ये समंदर अपने बेहद नमकीन पानी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर नमक की मिकदार इतनी ज्यादा है कि कोई भी जिस्म बगैर किसी कोशिश के पानी पर तैरता रहता है। ये समंदर दुनिया के सबसे कम तरीन सतह पर वाक़िया है, जो सतह समंदर से तकरीबन 430 मीटर नीचे है। इसके नमकीन पानी और मिट्टी को इलाजी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हर साल लाखों सियाह इस जगह की सैर करने आते हैं। तालीमी मैदान में इसराइल बहुत आगे है और यहाँ दुनिया के कुछ मशहूर यूनिवर्सिटियाँ भी मौजूद हैं। यहाँ साइंस, मेडिसिन और इंजीनियरिंग के शोबों में काफी रिसर्च और तरक्की की जाती है और इसराइल के कई साइंसदानों को नोबेल इनाम भी मिल चुका है। दोस्तों, इसराइल में फौजी खिदमत लाजमी है और मर्द और खवातीन दोनों को फौजी तरबियत दी जाती है। हर शहरी को जवानी में कम से कम 2 साल के लिए फौजी खिदमत सरंजाम देना जरूरी है, जिससे यहाँ के नौजवानों में डिसिप्लिन और सेल्फ डिफेंस की आदत पैदा होती है। इसराइल की फौज दुनिया की जदीद तरीन और मजबूत अफवाज में शुमार होती है। इसके पास जदीद डिफेंस सिस्टम है, जैसे आयरन डोम जो मिसाइल हमलों को फिजा में नाकाम बना देता है और डेविड स्लिंग्स जैसे सिस्टम जो मजीद दिफा फराम करते हैं। फौज में खवातीन की बड़ी तादाद शामिल है क्योंकि इसराइल में मर्दों और खवातीन दोनों के लिए फौजी सर्विस लाजिम है।
इसका मकसद कौमी दिफा को मजबूत करना और तमाम शहरियों को दिफाई तौर पर तरबियत देना है। इसराइल का ट्रैफिक निज़ाम भी मुनज़्ज़म और जदीद है, ताहम यहाँ के बड़े शहरों में ट्रैफिक का रश काफी ज्यादा होता है। इसराइल की एक दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ सबत के दिन ज्यादातर कारोबारी सरगर्मियाँ बंद रहती हैं, क्योंकि ये यहूदी मजहब में इबादत का दिन समझा जाता है। सबत जुम्मा शाम से शुरू होता है और अफ्तार रात तक जारी रहता है। इसराइल की सहरा में एक जदीद तरीन शमसी तवानाई का प्लांट मौजूद है जो मुल्क के बिजली ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। इसराइल दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें छपवाने वाले ममालिक में से है और यहाँ पर लोगों में किताब पढ़ने का शौक आज भी बहुत ज्यादा है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया के बानी जिमी वेल्स को इसराइल में कई बार इजाजत से नवाजा गया है। इसराइल के साइंसदानों ने मोबाइल कैमरा, इंटेल चिप और वाइबर जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज इजाद की है। इसराइल में पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए ड्रिप इरिगेशन की टेक्निक इजाद की गई है जो अब दुनिया भर में इस्तेमाल होती है। यरूशलेम का ओल्ड सिटी जो यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है, 4 मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाईयत, इस्लाम और आर्मेनियाई मजहब के पैरोकारों का मरकज है। डेड सी का पानी और मिट्टी अपनी तिब्बी खुसूसियात के लिए मशहूर है और दुनिया भर से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। इसराइल की एक खास बात ये भी है कि यहाँ का अदालती निज़ाम आज़ाद है और अदलिया ने कई बार हुकूमत के फैसलों के खिलाफ फैसले भी दिए हैं। इसराइल दुनिया के सबसे बड़े हीरे की तराश खराश करने वाले ममालिक में शामिल है और यहाँ के हीरो की मांग दुनिया भर में बहुत ज्यादा है। इसराइल के लोग औसतन हर साल 100 मिलियन पाउंड की कॉफी पीते हैं जो इस मुल्क में कॉफी की मकबूलियत को जाहिर करता है। तल अवीव सिटी को अक्सर इसके जदीद तर्ज जिंदगी और कारोबारी मयार की वजह से बैरूम का न्यूयॉर्क कहा जाता है। इसराइल में दुनिया की सबसे कम सतह पर मौजूद रेलवे लाइन मौजूद है जो डेड सी के करीब से गुजरती है। दोस्तों, इस्लामी रिवायात और अहादीस में एक दरख्त का जिक्र आता है जिसे गरकत या गरकत का दरख्त कहा जाता है। अहादीस में बयान किया गया है कि क़यामत के करीब जब एक अजीम जंग होगी और मुसलमानों को यहूदियों पर गलबा हासिल होगा तो यहूदी मुख्तलिफ मकामात पर पनाह लेंगे, लेकिन जब वो इस गरकत के दरख्त के पीछे छुपेंगे तो ये दरख्त इन्हें छुपाए रखेगा और मुसलमानों को इनकी मौजूदगी के बारे में नहीं बताएगा। आज इसराइल में इस दरख्त की बड़ी तादाद में प्लांटेशन की जाती है। दोस्तों, तमाम तर आलमी दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया है और न ही इनकी चौधराहट को माना है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त इसराइल का फलस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत उरूज पर है और कई सालों से मुसलमानों के किबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा पर इन्हीं का कब्जा है। इसके अलावा पूरी दुनिया के ममालिक को इसराइल अपनी उंगलियों पर नचाता है। ये यहूदी इतने ताकतवर कैसे हो गए और दुनिया के कई ममालिक इनसे क्यों खौफजदा हैं, इस पर बात करते हैं। इसराइल की दुनिया पर हावी होने और इसकी हिमायत में अक्सर ममालिक के झुकाव के मुतादद वजूहात हैं, जिनमें इक्तसादी, स्ट्रेटेजिक और सियासी अवामिल शामिल हैं। इसराइल ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बड़ी तरक्की की है, खास तौर पर दिफाई टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और मेडिकल रिसर्च में। इसकी वजह से कई ममालिक इसके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं ताकि वो इन टेक्नोलॉजी से फायदा उठा सके। और इसराइल की मईशत मजबूत और तरक्की पजीर है और ये बहुत सी सनतों में आलमी सतह पर हिस्सेदार है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अमेरिका और दीगर ममालिक इसके साथ तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। इसराइल ने पूरी दुनिया को सूदी बैंकिंग सिस्टम में फंसाया है, मगर ये लोग खुद आपस में किसी भी किस्म का सूद नहीं लेते। इसराइल को अमेरिका और बाज यूरोपीय ममालिक की जानिब से बड़ी हिमायत हासिल है जो बैनुल-अक़वामी सियासत में इसकी पोजीशन को मजबूत करती है। अमेरिका खास तौर पर मिडिल ईस्ट में अपने इत्तेहादी के तौर पर इसराइल को देखता है, जिसकी वजह से दीगर ममालिक भी इसराइल के करीब होने की कोशिश करते हैं। फलस्तीन के इलाके में कई मुकद्दस मजहबी मकामात हैं जिन्हें मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों मज़ाहिब के पैरोकार इंतहाई मुकद्दस और मोहतरम मानते हैं, जैसे कि मस्जिद अक्सा, गुंबद सिगरा और दीवारी गरिया यानी वेस्टर्न वॉल। इन मकामात की अहमियत ने इन पर मगरबी दुनिया की तवज्जो को मजीद बढ़ा दिया है। मगरबी ममालिक और इसराइल अपने मुकद्दस मकामात को अपने मजहबी और तारीखी असासे के तौर पर देखते हैं और इसीलिए वो इन मकामात पर अपना कंट्रोल या असर कायम रखने के लिए इसराइल की हिमायत करते हैं और हमेशा इसराइल को डिफेंड करते हैं। बाज मगरबी ममालिक का ये भी ख्याल है कि इसराइल के जरिए इन मकामात की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम बेहतर तौर पर यकीनी बनाया जा सकता है। इसके नतीजे में मगरबी ममालिक इसराइल को माली, अस्करी और सियासी मदद फराहम करते हैं ताकि वो इन मकामात पर अपना असर रसूख बरकरार रख सके। जब हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया था, इसके बाद बहुत से मगरबी ममालिक इसराइल के कयाम को यहूदियों के लिए एक महफूज जगह के तौर पर देखते हैं और इसीलिए इसे अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझते हैं कि इसराइल की हिमायत की जाए। इसराइल के पावर और असर रसूख की एक बड़ी वजह इसके लॉबी ग्रुप्स है
खासतौर पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में जो इसराइल के हक में सियासी फैसले लेने के लिए काम करते हैं। इसराइल के मखसूस लोग अमेरिकी और यूरोपियन पार्लियामेंट में हर वक्त मौजूद रहते हैं और हर फैसले का रुख इसराइल के मफाद की तरफ मोड़ते हैं। दोस्तों, इसराइल आलमी बैंकों और मालियाती इदारों में बिलवास्ता असर रसूख के जरिए भी दुनिया को कंट्रोल करता है। इसराइली और यहूदी कारोबारी शख्सियात के आलमी मालियाती नेटवर्क्स और कंपनियों में अहम ओहदों पर होने से इसराइल के मुआशी और मालियाती असरात बहुत वसी हैं। मशहूर आलमी बैंकों जैसे JP Morgan, गोल्डमैन सॉक्स और दीगर मालियाती इदारों में इसराइली और यहूदी कारोबारी शख्सियात के असर रसूख को आलमी मुआशी पॉलिसियों पर असरअंदाज होने का जरिया समझा जाता है। इसके साथ ही आलमी मालियाती इदारे जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक में इसकी सिफारती और इक्तिसादी हैसियत मुख्तलिफ ममालिक पर सियासी असर डालने में भी करामत साबित होती है। इसराइल ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी काफी असर रसूख हासिल किया है, जिससे इसराइल आलमी सतह पर रायमा पर भी असरअंदाज होता है। ये मीडिया के जरिए अपनी तस्वीर को पॉजिटिव बनाने और हिमायत हासिल करने में कामयाब रहता है। इन तमाम अवामिल के बिना पर इसराइल को दुनिया के कई ममालिक की तरफ से खास अहमियत दी जाती है और वो अपने मफादात को आगे बढ़ाने में कामयाब है। इसके साथ साथ दीगर ममालिक इसके साथ ताल्लुकात इसलिए भी अहम समझते हैं क्योंकि इसके जरिए वो जदीद टेक्नोलॉजी, इक्तिसादी मौके और स्ट्रेटेजिक फवायद हासिल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी इसराइल पर मबनी एक दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री। अगर आप इसराइल के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इसराइल पर मबनी हमारी दूसरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी इस मोहब्बत से ही हमें हमारी मेहनत का फल मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।